एग्जाम की प्रिपरेशन में स्टूडेंट का बहुत बड़ा एसेट है उसका मोटिवेशन। देखा जाता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं एग्जाम्स में। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमारे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, हम क्या करें, हमें मन ही नहीं करता है, हमारे पास में प्रॉपर गोल्स नहीं है। इस तरह की शिकायतें होती हैं और ये शिकायत बहुत ज़्यादा आपके प्रिपरेशन को हैम्पर करेंगी। जब आपके पास में वो रीज़न ही नहीं रहेगा, अंदर वो भड़कती हुई आग नहीं रहेगी, तो कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। आज के डेट में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पर जीतता वही है जिसके अंदर एक आग भड़क रही है, जो हर हाल में कुछ भी करने को तैयार है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि मोटिवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है। थोड़ा सा माइंडसेट का चेंज, थोड़ा सा हैबिट्स का चेंज, और आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन बेटर हो गई। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जान पाएं कि कौन सी ऐसी इश्यूज हैं जो आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में पीछे रखे हुए हैं। मैं हूं जिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स में लैक ऑफ मोटिवेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि आपके गोल्स ही क्लियर नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है तो वहां तक चल के जाने का आपको मन कैसे करेगा। तो एक अच्छा गोल सेट करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गोल सेटिंग पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखिए। लैक ऑफ मोटिवेशन का दूसरा रीज़न है ओवरवेल्म, यानी इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है। ये सोच सोच करके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा। बहुत ज़रूरी है इसके लिए टाइम मैनेजमेंट। एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, जिसे टाइम मैनेजमेंट जंगल कहा जाता है। जरूर से इस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा रीजन है लैक ऑफ मोटिवेशन का कि आप फेलियर से डरते हैं। आपको डर लगता है कि मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा और उसके बाद फेल हो जाऊंगा, तो फिर क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का, कुछ तो हुआ नहीं। इस इशू में आपको एक सही माइंड सेट की जरूरत है। आपको ये समझना होगा कि या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं, कोई और थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आप अगर जीते नहीं है तो आप सीखे हैं, आपके पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कुछ फेलियर से हमें सीखने मिलता है। तो आपको ये समझना है कि अगर इस साल आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगले साल की प्रिपरेशन में। लैक ऑफ मोटिवेशन की चौथी वजह है वो है प्रोकास्टिनेशन, यानी कि आप आज का काम कल पे टालते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, बैठने का मन नहीं करता है पढ़ाई करने के लिए। इसके लिए आपको सही गोल्स बनाने हैं और आपको प्रॉपरली बैठकर पढ़ाई करनी है, जिसके लिए बेहतरीन टेक्निक है जिसे हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखिए। लैक ऑफ मोटिवेशन की एक बहुत ही खतरनाक वजह है वो है बर्नआउट। अगर आपको बर्नआउट हो जाता है तो उसके बाद आपको पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है, आप बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। बर्नआउट ना हो, इससे बचने के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए, इस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर देखें। अगला रीजन है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो एग्जाम आप दे रहे हैं, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगी। अगर ये कोई छोटी प्रॉब्लम है, यानी कि आपको पढ़ने का मन है, वो चीज़ें जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी बुक्स जो है वो बहुत ही ब्लैंड है, थोड़ी कलरफुल, ज़्यादा इंटरटेनिंग बुक्स है, या फिर कोई ऐसा यूट्यूब में कुछ ऐसे कंटेंट है जो ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाते हैं आपके सब्जेक्ट को, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए, करियर के दूसरे ऑप्शंस आपको देखने चाहिए। इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट से। अगला पॉइंट है नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी आप बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं, आप खुद अपने दिमाग में खुद से बात कर रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो आप खुद को राजी कर रहे हैं ये मानने के लिए कि ये आपके बस का नहीं है एग्जाम, इसीलिए आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए, खुद से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए। याद रखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। याद रखिए कि सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, यानी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आना चाहिए, दूसरों की वैलिडेशन से नहीं। अगला एक सीरियस रीज़न है आइसोलेशन। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं अकेले रहना, लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस बात को आप समझ जाइए, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ये इन जनरल अच्छी चीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं। थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए, बड़े बड़े फिलोसोफर्स कह के गए हैं कि अकेले रहना बहुत अच्छी चीज़ है और मंथन होता है आपके नॉलेज का, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं और आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये आपका टारगेट है। तो आपका टारगेट क्या है, आपकी एज क्या है, उन चीज़ों को फैक्टर में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपका फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, आप अपनी कैरेक्टर को, अपनी सोच को बिल्ड कर रहे हैं, आप अभी पुख्ता नहीं हुए हैं उन चीज़ों में।
हॉस्टल्स में भी एक कमरे में 2-3 स्टूडेंट्स को एक साथ इसीलिए रखा जाता है ताकि एक सोशलाइजेशन हो पाए, अकेले वो लोग ना रहें। तो अगर आपकी ऐसी लाइफस्टाइल है कि आप बिल्कुल अकेले अपने रूम में बैठे रहते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगी, आपके लिए थोड़ा सोशलाइजेशन ज़रूरी है। तो ऐसा लाइफस्टाइल बनाइए कि आप अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा बात करें, अपने दोस्तों से भी करें, कुछ ऐसे दोस्त आपके हों जिनसे आप अपनी फीलिंग्स, अपनी हार्डशिप्स शेयर कर सकें कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही हैं, और ऐसे दोस्त हों आपके पास जो आपको सपोर्ट करें। ये बहुत ज़्यादा मदद करता है मोटिवेशन देने में। अगला पॉइंट है मोनोटोनी, यानी एक जैसी घिसी पिटी आपकी ज़िंदगी चल रही है, डेली का सेम रूटीन, सेम सब कुछ, उस मोनोटोनी को ब्रेक करना पड़ता है। इस तरह से मन नहीं करता है, फिर आपको बर्नआउट होने का भी खतरा रहता है कि रोज़ सुबह उठकर बिल्कुल सेम एक जैसी ज़िंदगी, कुछ भी चेंज नहीं है। तो थोड़ा बहुत ज़िंदगी को स्पाइस अप करना, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, और वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आप ब्रेक ले लेते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, कभी अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि एक फ्रेशनेस आती है। अगला पॉइंट है कि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। प्रोग्रेस कब होता है? जब आप सही गोल्स बनाते हैं और उन गोल्स को ट्रैक करते हैं, और उसके बाद जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, आपको मोटिवेशन मिल रही है। अगर आप पेसिमिस्टिक रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इससे मोटिवेशन डाउन होगा। अगला एक रीज़न है कि बहुत लोग एग्जाम प्रिपरेशन में जाते हैं एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। इसलिए नहीं कि आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मुझे ये एग्जाम कैसे भी क्रैक करना है, बल्कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार हैं जो आप पर एक्सटर्नल प्रेशर डाले हैं, आप पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप इन चीज़ों को करेंगे। वैसे क्या होता है कि जब आपके अंदर में वो मोटिवेशन नहीं है तो फिर चीज़ें खराब होने लगती हैं। कुछ दिन तक तो आप कर लेते हैं दूसरों के प्रेशर में चीज़ें, लेकिन जब लॉन्ग टर्म बात आती है, कभी आप 3-4 साल 5 साल तक प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, एग्जाम्स देते जा रहे हैं, तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर से अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश फॉरवर्ड करना मुमकिन नहीं हो पाता है। एक पर्सपेक्टिव ये है कि आपके पेरेंट्स जो आपको एडवाइस देते हैं, जो चाहते हैं कि आप करें, वो हमेशा गलत नहीं है और हमेशा सही भी नहीं है। कभी कभी जनरेशन गैप भी होता है, लेकिन हमेशा आपके पेरेंट्स आपका भला चाहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं वो अगर वो करते तो उनके लिए उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो पेरेंट्स की बात मान लेते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं, बाद में इन दी एंड चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और उनके लिए ज़्यादा बेहतर वही डिसीजन होता है। अब ये चीज़ें प्योरली सिचुएशनल हैं, अलग अलग कल्चर है, सबका लाइफस्टाइल है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें ये डिसाइड होता है कि आपके लिए क्या करना बेहतर होगा। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको बताने वाला कि आप पेरेंट्स की ही बात सुने या अपने दिल की ही बात सुने, मुझे नहीं पता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर में कन्वर्ट कीजिए। यानी आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं इस प्रिपरेशन में, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स को लीजिए और अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश कीजिए उसको लेकर। अगली चीज़ है हेल्थ इशू। जब आपका हेल्थ सही नहीं होता है, जब आपको नींद आती है बार बार और थकान लगती है, बैठने पर हमेशा कमर में दर्द, पीठ में दर्द होता है, तो फिर ऑब्वियसली आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी। हेल्थ के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक स्टूडेंट के लिए, उसमें मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखिए। लैक ऑफ मोटिवेशन का आखिरी रीज़न ये हो सकता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, आप खुद से बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगर आपको कोई बता दे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है तो आपके अंदर एक नए तरीके से वो आग भड़क उठेगी प्रिपरेशन करने की। एकेडमिक गाइडेंस कैसे ढूंढनी है, किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, उस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से हो सकता है कि आपके अंदर मोटिवेशन डेवलप नहीं हो रहा है। तो अगर ये सारे रीजंस हैं, इन पर मेहनत कीजिए, काम कीजिए और आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।